जी तो अस्सलाम वालेकुम। अभी आज हम आपका इस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 जो है, जिसमें हमने मैटर के स्टेट्स देख रहे हैं, उसका भी हम जो एक्सरसाइज पोर्शन आज शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज ही ख़त्म कर लें। तो सबसे पहले ए पार्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट डैश चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल इन नेचर। मोस्ट कौन सी हैं? फिजिकल चेंजेस हैं। फिर अगर नंबर 2, डैश इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। क्या है? ऐश। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है जी। मैच द कॉलम्स। नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। ये किस चीज़ में? फिजिकल चेंजेस में, है ना। ये मोस्टली परमानेंट चेंजेस किस में होती हैं? ये केमिकल में होती हैं। ठीक है जी। राइट। अब आ जाती हैं सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर क्या होता है जी? सॉल्ट एंड वाटर में क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है ना, तो हम भूल से कि डिज़ोल्विंग वाला इसके साथ हम कर देंगे। ठीक है ना जी। फिर सॉलिड टू लिक्विड क्या हो जाता है? सॉलिड टू लिक्विड कैसे होता है? इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है जी। नेक्स्ट अब चले जाते हैं कि मोस्ट केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। भाई ये तो मेरे ख्याल से गलत है। ठीक है ना जी। सो विल से दिस इज फॉल्स। शुगर डिजॉल्व इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ट्रू, यस, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी कोई चेंज वापस हो सकती है, क्योंकि हम अगर चाहें तो उसको नीचे जो बैठ जाए जो शुगर को अलग कर सकते हैं पानी से। फूड में गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, दिस इज ट्रू। एंड डिकम्पोजिशन इज़ अ फिजिकल चेंज। नहीं जी, डिकम्पोजिशन तो केमिकल चेंज है ना, क्योंकि डिकम्पोज हो रही चीज़ें तो दोबारा वापस तो नहीं उस हालत में आ सकती हैं। सो फॉल्स। अब हमने करने हैं आंसर इन ब्रीफ। कैन एवरी चेंज बी क्लासिफाइड एज फिजिकल और केमिकल चेंज? हर चेंज को हम केमिकल या फिजिकल दोनों में से कोई भी कह सकते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट। ठीक है जी। हैंस एवरी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कैन नॉट बी कॉल्ड अ चेंज। हम किसी को सिर्फ हर चेंज को ही नहीं कह सकते कि ये फिजिकल है या केमिकल है। ठीक है। और ये दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है। सो इसका आंसर इज नो। वट काइंड ऑफ चेंज इज सोरिंग ऑफ मिल्क? में दूध फट जाने की क्या होता है ये? दिस इज अ सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज, राइट। हाउ कैन वी चेंज आइस टू स्टीम? ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं आइस को स्टीम से? बाय हीटिंग इनटू वाटर एंड देन स्टीम। अगर हम इसको हीट करेंगे तो आइस जो है पहले बन जाएगी वाटर, और फिर उसको मज़ीद हीट करेंगे तो स्टीम बन जाएगी। ठीक है जी। अब हम आंसर्स इन डिटेल करते हैं। वाटर which is liquid turns to water vapors, that is gas at 100 degrees centigrade. Do all liquids turn to gas at 100 degrees centigrade? Explain your reasoning with an example. ठीक है जी। इसका जवाब यह है कि नो, not all liquids turn into gas at the same temperature. Every liquid has its own boiling point, which is the temperature at which it turns into gas. The boiling point of a liquid depends on its properties, such as its molecular structure and the strength of the forces between its molecules. ठीक है जी। एग्जाम्पल है इसकी कि अल्कोहल हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट than water, which means that it turns into gas at a lower temperature. This is because the molecules in alcohol are smaller and weaker than the molecules in water. ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल भी हो गई। हमने कहा कि हर एक का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता, डिफरेंट जो होते हैं सब्सटेंसेस उनका डिफरेंट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग इन डिटेल। हाँ जी। अब आ जाते हैं हम डिकेइंग की तरफ। डिके इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन dead organic matter into simpler substances by the action of microorganisms. Microorganisms are tiny living things such as bacteria and fungi that can be seen only with microscope. ठीक है जी। When an organism dies, its body begins to decay. The first step in decay is called autolysis. This is when the organism's own enzymes break down its tissues. The second step in decay is called petrification. This is when microorganisms break down the organism's tissues.
There are two types of decay: aerobic decay and anaerobic decay. Aerobic decay takes place in the presence of oxygen, while anaerobic decay takes place in the absence of oxygen. अच्छा, अभी इतना बड़ा देख के आपने परेशान नहीं हो जाना। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, यहाँ तक भी अगर आप इसको कर देते हैं ना, ये वाला यहाँ तक भी अगर आप कर दें तो आपका जवाब ठीक है। अलबत्ता ये मैंने बहुत डिटेल में आपको ज़रा थोड़ा सा रिसर्च करके बता दिया है। अलबत्ता यहाँ तक भी आपका जवाब ठीक है। ठीक है, इसको सारे को अगर आप कर लें, एक दो दफ़ा पढ़ लें, इसमें जो कुछ याद रह जाए तो ये अच्छी बात है, आपकी नॉलेज में इजाफा ही होगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट ए नोट ऑन फूड स्पॉयलेज। ठीक है जी। फूड स्पॉयलेज, फूड स्पॉयलेज इज द प्रोसेस बाय विच फूड बिकम्स इनएडिबल, यानी खाने के काबिल नहीं रहता। इट कैन बी कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगाई एंड yeasts. These microorganisms can grow on food and produce toxins that can make us sick. ठीक है ना जी। Food spoilage can also be caused by physical factors such as heat, cold, and moisture. Heat can cause food to spoil by cooking it prematurely and destroying its nutrients. Cold can cause food to spoil by slowing down the growth of microorganisms, but it does not stop them completely. Moisture can cause food to spoil by providing a medium for microorganisms to grow. ठीक है ना जी। हमने तीनों चीज़ें देख लिया कि जी इसमें जो है ना फूड को कैसे ख़राब होने के लिए, अगर सीधा सीधा हम ज़्यादा गर्म कर दें तभी ख़राब हो जाता है, अगर उसको ज़्यादा ठंडा कर दें तो वो भी तभी ख़राब हो जाता है, और उसके बीच में ह्यूमिडिटी रह जाए तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह पैदा हो जाते हैं जिससे वो फूड ख़राब हो जाता है। ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जी, the physical changes are changes in the appearance or state of matter without changing its chemical composition. For example, when you melt ice, the ice changes from a solid to a liquid, but it is still water. Similarly, when you dissolve sugar in water, the sugar disappears, but it is still present in the solution. ठीक है जी। केमिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन you burn wood, the wood changes into ash, which is a different substance. Similarly, when you rust iron, the iron changes into iron oxide, which is a different substance. ठीक है ना जी। यानी फिजिकल चेंजेस ऐसी होती हैं कि जिसमें वो ऑल टुगेदर कोई चीज़ चेंज नहीं हो जाती या नई चीज़ नहीं बन जाती। जैसे हमने मिसालें ली हैं कि हमने आइस को जो है ना वाटर में चेंज हो जाना, या हमने मिसाल दी है कि जी अगर हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो वो तब भी ये फिज़िकल चेंज है। ठीक है, मगर जब ऐसा होता है कि हम किसी लकड़ी को जला देते हैं और वो ऐश बन जाती है तो फिर रिवर्सेबल नहीं रह जाता। ठीक है, इसी तरह से जब आपके किसी चीज़ को जंग लग जाता है तो वो लोहा वगैरह भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल बन जाता है जिसको वैसे तो कहा जाता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब हमारा थिंकिंग गैप भी मैंने कहा आपको इसमें भी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। ये मैंने क्वेश्चंस भी सारे जो जवाब दिए, इसमें से आप जितना बेहतर कर सकें मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करूं। अगर कहीं पर मुश्किल हो तो आप दोबारा भी मुझसे बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये थिंकिंग गैप का भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि व्हेन वी प्लांट अ सीड इट जर्मिनेट्स एंड स्टार्ट्स टू ग्रो। इज दिस अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? देखिए, जब हम बीज एक जो है ना उसको हम बीज को बोते हैं, किसी मिट्टी में डालते हैं, उसको पानी वानी देते हैं, तो ये क्या होता है, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, यानी इसकी ये फूट पड़ता है और साथ उगना शुरू कर देता है, जर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। एंड स्टार्ट्स टू ग्रो, और ये उगना शुरू हो जाता है। इज दिस अ केमिकल चेंज? के ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। When you plant a tree, the seed germinates and starts to grow. This is a chemical change. Germination is the process by which a seed
develops into a new plant. It involves a series of chemical reactions that break down the stored food in the seed and release the energy needed for the plant to grow. Here is a simple explanation of the chemical changes that occur during germination. Water is absorbed by the seed, फिर enzymes are activated, फिर stored food in the seed is broken down into simpler substances. The simpler substances are used to build new cells and tissues. फिर क्या होता है कि the seedlings emerges from the seeds and begins to grow. और फिर क्या होता है, chemical changes are irreversible, meaning that the original substance cannot be recovered. Once a seed has germinated, it cannot be turned back into a seed. यानी देखिए, अगर आपका एक पौधा उगाता है तो हम उस पौधे से अगर हम खुद कोशिश करें कि उसको दोबारा सीड उसमें से बना सकें तो नहीं बना सकते, ठीक है ना जी। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है जी क्या, कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर इन नेचर दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ये हम देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जी नेचर में ऐसा क्या होता है कि कैसी ऐसी चेंजेस क्या होती हैं कि जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा होगा आसान, थोड़ा सा आसान ही होगा, आप तो कोशिश करें थोड़ा सा ध्यान से इसको सुने। द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन नेचर दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। Evaporation. Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas. This happens when water molecules absorb enough energy to escape from the surface of the water. ठीक है जी। Condensation. Condensation is the process by which water vapors changes from a gas to a liquid. This happens when water vapor molecules cool down and lose energy. फिर उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, तीसरा प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस विदाउट फर्स्ट बिकमिंग अ लिक्विड। दिस हैपन्स व्हेन आइस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द surface of the ice. Clouds are formed when water vapors in the air condenses or sublimates. This can happen when the air rises and cools, or when it comes into contact with a cloud surface such as a mountain peak. ठीक है। अच्छा, अब ये भी है, ये आप इसमें अगर आप सिर्फ पहला वाला ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक और ये एंड वाला यहाँ से ये वाला भी लिखते हैं तब भी आपका ये जवाब बिल्कुल ठीक है। मगर मैंने थोड़ा सा आपको ये नई टर्मिनोलॉजीज भी, कंडेंसेशन की और सब्लिमेशन की, ये जो है ना, ये आपको मैंने नई डेफिनेशंस भी पढ़ा दी हैं। अगर आप और थोड़ा सा करें, एवेपोरेशन तो आपने पढ़ी हुई है, कंडेंसेशन भी पढ़ी हुई है, सब्लिमेशन को भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम ए सॉलिड टू अ गैस विदाउट फर्स्ट बिकमिंग अ लिक्विड। ठीक है, ये भी एक नई चीज़ है, इसको भी अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक ज़रूर किया कीजिए। हमें लाइक देते हैं आप तो हमें खुशी होती है। और अगर अपने किसी दोस्तों को भी कोई मसला है इसमें पढ़ने में तो उनके साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें हमें। अल्लाह हाफिज़।